हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। आज मैं जो आपके लिए कहानी लाई हूँ वो है काठ का आदमी। कैसे एक राजकुमारी काठ का आदमी बनकर उसने अपना बदला लिया दूसरे राजकुमार से। और क्यों लिया बदला, ये कहानी अंत तक देखना। बहुत ही मजेदार और बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी है। बहुत पुराने समय की ये कहानी है। एक पुराने जमाने में राजा होता था। उसकी बेटी थी। उसकी बेटी, उसकी जो पत्नी थी, उस लड़की की जो माँ थी, वो खत्म मर गई थी। तो उसकी जो लालन पालन जो करती थी वो उसकी सौतेली माँ करती थी, लेकिन सौतेली माँ जो अच्छी नहीं थी, वो उस बेटी से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उस लड़की का विवाह रखा हुआ था। तो विवाह के कुछ महीने पहले से ही वो उसको, लड़की को तंग करने लगती करती थी। वो उसे नहाने नहीं देती थी, उससे काम करवाती थी, गंदे गंदे काम करवाती थी, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनने देती थी। इस तरह वो कुछ बेचारी परेशान सी रहने लग पड़ी थी। और आसपास लोगों को कहती थी ये नहाती नहीं है, साफ कपड़े नहीं पहनती। तो इस तरह जो लड़की थी, उसकी जो बातें थी वो राजकुमार तक पहुंच गई, राजा तक पहुंच गई। उन्होंने फिर उसके साथ व्यवहार, जो मंगनी की थी, वो तोड़वा दी कि हमें ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना है। फिर बेचारी बहुत दुखी रहने लग पड़ी कि मैं तो इस सौतेली माँ से छुटकारा पा जाती, लेकिन इसी ने ही मेरे को और नर्क में धकेल दिया है। उसने बदला लेने की ठानी। उसने बदला लिया। जो राजा था, जिसने बेटे ने जिसने मना कर दिया था शादी के लिए, उसके लिए उसने एक काठ का बक्सा बनाया, लकड़ी का बक्सा बनाया, जिसमें दो छेद रखे जिसे सिर्फ देख सके बाहर को। और सिर्फ पैर चलने वाली जितने, वो भी लकड़ी के बनवाए कि बाहर से उसको कुछ नहीं, कोई देख ना सके कि ये कौन लड़की है या कौन है ये। इस तरह वो चलते चलते उस राज्य में पहुंची जहाँ उसकी शादी होनी थी, यहाँ उसकी मंगनी हुई थी। वहां देख रही थी कि बड़ी चहल पहल है, उस राजकुमार की शादी रखी हुई है, राजा बहुत सारे काम करवा रहा है, बहुत नौकर चाकर है। तो वहां जाके कहती कि मुझे भी कोई काम दे दो, मैं भी आपका बहुत दिल लगा के काम करूंगी। उसने कहा ठीक है, आप ऐसे ही करना। ऐसे करते करते उसने दिल जीत लिया, बहुत सारे अच्छे से लगन से काम करने लग पड़ी उन लोगों के। तो वो भी बड़े खुश हो गए कि बहुत काम करती है ये। तो उन्होंने उसको खास नौकर रख लिया। तो जब शादी के दिन नजदीक आए तो उन्होंने कहा कि जाओ लड़की वालों को संदेशा देकर आओ कि जो दूल्हे की पोशाक है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए, कढ़ाईदार, जड़ाऊदार, तिल्ले की कढ़ाई की होनी चाहिए। तो उसका नाप वगैरह दे आओ। तो गए वहां पे, उनको जाके संदेश देके कहती है कि जो लड़के की पोशाक है वो बिल्कुल सादी रखनी चाहिए, रखनी है। और जो उसका जो पजामा है, एक उसका लंबा होना चाहिए और उसकी लात एक छोटी होनी चाहिए। लड़की वालों ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा जी, आपकी हुक्म की पालना होगी। इस तरह करके दूसरा संदेशा देने गए। दूसरा संदेशा ये था कि जो लड़की लड़के की जो चप्पल है, जुत्ती है, जो शादी में पहनते हैं, वो जो है वो तिल्लेदार होनी चाहिए, सुंदर से कढ़ाई की है उसमें। जो शादी में पोशाक के नीचे पहनते हैं जो चप्पल, वो जुत्ती, वो अच्छी होनी चाहिए। उसका नाप भी उसको दिया। लेकिन वो जो संदेश लेकर गई वो उलट लेकर गई। उसने कहा बिल्कुल सादी सफेद रंग की चप्पल होनी चाहिए और एक पैर बड़ा और एक पैर छोटा होना चाहिए। तो लड़की वालों ने कहा ठीक है, आपकी हुक्म की पालना की जाएगी। इस तरह तीसरा संदेश लेकर गई कि संदेश ये था कि जो नगर की जो सड़कें हैं वो साफ सुथरी हों, वहाँ पे झंडियाँ लगी हों, आसपास सुंदर सुंदर फूल लगाए हों, सुंदर सुंदर क्यारियां हों। तो उसने जाके उलट संदेश दिया कि जो कूड़े के ढेर लगाए हों उन गलियों में, जो गाय गोबर की गाय के गोबर के ढेर लगे हों, और जो ऊपर जो है झंडियों का उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि ऐसे ही वीरान सा हो, कोई ज्यादा नहीं, साफ सफाई की होनी चाहिए। तो जब कहा ठीक है। अब वो चौथा संदेशा था कि जो दुल्हन है उसके बाल सुनहरे रंग के हों, उसके बालों को सुंदर से सजाया जाए, उसकी सुंदर सुंदर पोशाकें हों। तो जाके उसने संदेश दिया कि जो
दुल्हन है उसके बाल ना हो सिर पर मुंडवा दिया जाए सिर, और बिल्कुल सादी सी सफेद सी ड्रेस पहनकर वो विवाह में आए। अब जिस दिन बारात लेकर जब पहुंचे राजा और उसके बेटा, तो देखा कि बहुत बुरे हाल हैं गलियों में, तो बहुत गंद बिखरा हुआ है। और जब वो लेकर आए जब उसके लिए पोशाक पहनने के लिए, पहले ज़माने में होता था कि राजकुमार जो दूल्हे होते हैं वो शादी करने जब आते थे, तो उसको जो पोशाक है वो लड़की वाले वहीं पर देते थे और वो वहीं पर ही तैयार होते थे। इस तरह के पहले रिवाज होते थे, आजकल के रिवाजों की तरह थोड़ा अलग है। तो वो जब वहाँ उसने देखा कि यहाँ तो सब कुछ ही उल्ट-पुल्ट है। लड़की के बुरे हाल, उसके बाल मुंडवाए हुए हैं, सफ़ेद से कपड़े पहने हुए हैं, देखने में बिल्कुल भद्दी लग रही है। तो उसने काठ के आदमी से पूछा कि ये क्या किया है तुमने? उसने कहा कि महाराज, मैं काठ का आदमी, मेरी चमड़े की ज़ुबान है। हो सकता है कि मैंने तो सही बोला हो, इन्हें सुनने में गलती लग गई हो। मेरी ज़ुबान कहीं फिसल गई होगी। आपसे क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने फिर ऐसे करके जैसे भी करके उदासी भरे माहौल में शादी की और घर चले आए। लेकिन उन्हें बहुत दुःख था कि ये क्या मतलब हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लड़की वालों ने थोड़े परेशान थे। उन्होंने काठ के आदमी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा एक दिन वो सरोवर में, जहाँ राजकुमार के अपने उद्यान में ही सरोवर होते थे, वहाँ पे वो नहा रही है, तो देखा कि बहुत ही सुंदर सी लड़की नहा रही है। उसके तो कहने ही कुछ और थे। जब जब वो नहा धोकर आई बाहर, तो उसको कहा कि राजकुमार ने और राजा ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि उसी वक़्त फैल गई बातें कि वो तो बहुत ही सुंदर है। जब उसे पेश किया तो उससे पूछा कि ये इस तरह क्यों छुपी है काठ के आदमी बनकर? तब उसने सारी बातें बताई कि मेरे साथ इस तरह आप लोगों ने गलत व्यवहार किया, तो मैंने भी तुम लोगों से बदला लेने के लिए अपना ये सब भेष बदला, और आज मैंने बदला ले लिया, इसलिए मैं खुश हूँ। तो फिर राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे विवाह करूँगा, तुम तो बहुत सुंदर, अक्लमंद हो। और इस तरह उससे विवाह किया और राजकुमार की 2-2 पत्नियाँ हो गई और हँसी-खुशी वो रहने लगे। तो धन्यवाद दोस्तों। इस तरह मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर आती हूँ। मैं आपके लिए इस तरह और भी कहानियाँ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।